मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक रीति रिवाज सब कुछ क्रेडिबली इंडिया है। हम अपने भारत माता को हमेशा सलूट करते हैं। देश की मजबूती आन बान शान के लिए हमेशा सेनाओं को हमेशा सम्मान करते हैं। आइए आप भी कीजिए। ना रुका हूँ ना रुकूंगा, सीना तान के बॉर्डर की रक्षा करूंगा। हे भारत के दुश्मनों, कान खोलकर सुन लो, जो बॉर्डर पर आएगा खाक होकर जाएगा। मेरे फौजियों में वह आदम शक्ति है जो मिनटों का काम सेकंडों में निपटाने में हसरत रखते हैं। मैं अपने भारतीय फौजियों को नमन, सलूट, अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हर मुद्दे पर मेरी पैनी नजर, मैं आ रहा हूं आपके द्वार। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि 25 दिसंबर 2020 में ग्राम प्रधानों की कार्यकाल खत्म हो गया था। अब एसडीएम संभाल रहे हैं गांव के विकास के बारे में। ग्राम प्रधान की गणना अब चालू हो गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, आम व्यक्ति अब यह कानो कान होने लगा है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है और किसे खड़ा करना है इस बारी ग्राम प्रधान में। यह सब अपने अपने सपोर्टर अब जो है वार्तालाप गांव में होने लगी है बड़े जोर शोर के साथ। आइए हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। जहां पर ग्रामीण व्यक्तियों को ग्राम प्रधान आप चुनते हैं 5 साल के लिए और आप गांव के विकास, यदि पिछली बार गांव के प्रधान विकास नहीं करवा पाए और किसी तरह से जो है जातिगत उन्होंने देखते हुए या कार्य किए हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल दरकिनार करें। उसी को चुने जो अच्छा हो, आपके गांव का अच्छा काम करे, हर वर्ग के बारे में सोचे और हर जातिगत के सोचने वाला ग्राम प्रधान होना चाहिए। यदि वह जातिगत के बारे में सोचता है तो ग्राम प्रधान वह नहीं होना चाहिए, उसे दरकिनार करें। आइए हम आपको दिखाते हैं हितलाल दास जी के संदेश। सभी ग्राम प्रधानों को और ग्रामवासियों को ध्यान से सुनना चाहिए और इसे आप लगातार लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। आगे आगे एक रिपोर्टिंग आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राम प्रधान के बारे में। आपको ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। एक रिपोर्टिंग आप देखिए। मेरा नाम हितलाल दास है। जी, आप गांव के विकास के लेकर ग्राम प्रधान का जिस तरह से 25 दिसंबर 2020 को जो है कार्यकाल खत्म हुआ, इसे आप देखते हुए अब क्या बताना चाहते हैं? अब जितना उत्तर प्रदेश में एसडीएम है, सबके अब जो है हैंडल में चला गया है। ग्राम प्रधान का कोई भी पावर नहीं रह गया। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं गाँव वासियों को? देखिए, सब सर्वप्रथम तो हमारा आप सभी को सुनने वालों को मेरा प्रणाम। अब रही ग्राम पंचायत के ऊपर, तो हमारा देश लोकतांत्रिक परंपरा से चल रही है। तो जैसे ही अगर ये प्रधान चुनाव, जो पुराने प्रधान चुनाव के समय साल खत्म हो गई है, तो नए प्रधान चुनाव की जो कार्य चलना चाहिए और उसके ऊपर सरकार को व्यक्तिगत जो वहाँ के जो कलेक्टर साहब है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ग्राम पंचायत चुनाव करवा लेनी चाहिए। जी, अब 2021 में गांव के प्रधानों का जो है चुनाव होगा, यही फरवरी मार्च तक। तो ग्राम प्रधान किस तरह से आप, जिस तरह से आप देखते हैं कि गांव का प्रधान एक जैसे सर्वोच्च होता है, कार्यकाल जो है संभालने के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं करता है, तो इसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसी है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव है और जो उस चुनाव क्षेत्र में खड़े होते हैं, तो सबसे पहले उसको वो निष्पक्ष होना चाहिए उस सदस्य को। जी, और वो जातिगत, दलगत या उसका कोई क्राइम किसी किसी का होता है कि बाहुबली टाइप के आदमी होते हैं, तो सभी से उनको अलग सोच उठाकर अब पूरे गांव के बारे में सोचना चाहिए, तब जाके वो खड़े होना चाहिए। और जब वो खड़े हो जाए तो उनके लिए सिर्फ अपनी जाति या अपना दल या अपना भविष्य नहीं याद रखना चाहिए। उनको वो सिर्फ ग्रामीण लोगों के ही समर्पित हो जाते हैं और वैसे ही शख्स को खड़ा होना चाहिए। जी, ये बात आपने सही कहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रधान हैं, देखा गया है कि वो जिसका जो जात के होते हैं उसी का ज़्यादा काम करते हैं और जो
कम जाति के रहते हैं, उनका कम काम करते हैं और बिल्कुल भी उन्हें जो है टालते रहते हैं मैटर को। तो ऐसे भावना पर किस तरह से आप फोकस करना चाहते हैं? सब सर्वप्रथम हम तो ये कहेंगे कि वैसे विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं, सर्वप्रथम या तो वो खड़े ना हो, और जब आप खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ अपने जाति वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने दल वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट पूरे गांव करते हैं, तब जाके आप चुनाव जीतते हैं। तो जिस तरह सपोर्ट पूरा गांव करता है, तो आप जब जीते तो पूरे गांव को साथ लेकर चले, गांव के हर एक घर की स्थिति जाने, गांव किस गांव यानी अब आपके गांव में क्या किस चीज़ की दिक्कत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा क्या काम करे जो पूरे गांव वाले की भलाई हो, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए वैसे शख्स को। और जब आप उस चीज़ पर आप ध्यान देते हो तो आप मानो कि हो सकता है आपके कुछ लोग सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन जब उनके लिए आप अच्छा काम करेंगे, गांव के लिए अच्छा काम करेंगे, तो वही लोग जो अपने आप में सोचेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम उनको सपोर्ट नहीं किए। और क्या होगा कि जब अगली बार आप खड़े होंगे तो जो आज आप 50% से जीतेंगे तो कल आप 70% से जीत सकते हैं, क्योंकि लोगों के सपोर्ट आपके पास होगा और आप गांव के हीरो बनेंगे। तो ऐसा बने, और उसी सोच वाले व्यक्ति जो है जो प्रधान चुनाव के लिए खड़ा हो। जी, हितलाल जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। तो जो इक्का दुक्का जात के लोग होते हैं उनका बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो इस भावना जो रखते हैं उन्हें लेकर जो प्रधान होते हैं उनकी सोच, और आप क्या उस पर फोकस डाल सकते हैं? ऐसे लोगों को क्या जो है इस तरह के प्रधान होना ज़रूरी है? देखिए सर, सर्वप्रथम तो जब आपके मन में ही ऐसी सोच हो तो आप उस चीज़ पे खरा नहीं उतर सकते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि भगवान श्री राम भी जब राजा बने थे तो व्यक्तिगत वो अपने घर के नहीं थे, पूरे अयोध्या के नेतृत्व करते थे और पूरे अयोध्या वासी को वो संतान मानते थे। एक घर में दीप नहीं जलती थी तो उनका आत्मा जल उठता था जी। क्यों? क्योंकि वो राजा थे। तो उसी तरह जैसे हमारे देश के फिलहाल राजा कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। राज्य के राजा कौन है? मुख्यमंत्री। और जिला के राजा कौन है? कलेक्टर, डीएम। उसी तरह आप गांव के राजा बन के उभर रहे हैं, तो आपका तो पहला कर्तव्य है कि पूरे गांव के बारे में सोचिए। अगर ये आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये घर में दीप नहीं जल रही है तो क्या कारण है कि उस घर में दीप नहीं जल रही, उसका अंधेरा क्यों है? तो आपको पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि आप उस घर को पहले रोशन करें। जी, हितलाल जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिस तरह से कोरोना महामारी चली है और बहुत से लोग जो है दिल्ली बम्बई से गए हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं था और जो है उन्हें राशन तक का नहीं मिला। तो इस तरह के किस तरह से आप भावना रखते हैं? और जिस तरह से ग्राम प्रधानों का ये भी देखा गया कि जिसका राशन कार्ड भली-भाँति चल रहा था उसका भी कटवा दिया गया। तो ये कैसा विडंबना है और कैसा न्याय है जो इस तरह से प्रधान करते हैं? देखिए, ये सच्ची बात है, ये हो गई राजनीतिक बात। अगर किसी की चल रही है तो उसमें सिर्फ उसी की गलती नहीं होती है। जब ऐसी काम होती है तो जो उसके जो आस पड़ोस के पड़ोसी भी होते हैं, कुछ उनके दुश्मन होते हैं जो उन प्रधानों के चमचा होते हैं, उस प्रधान के चमचा होते हैं, और वो चमचा उनको कहते हैं कि इनके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, पूर्ण रूप से समृद्ध व्यक्ति है, पहले नहीं था लेकिन अब सब कुछ है, तो उनको वो चीज़ नहीं मिलना चाहिए। और प्रधान लोग क्या करते हैं कि अपने चमचों के बातों में आके उसका नाम काट देते हैं, या उसके जो हक मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता। तो ये प्रधान की सबसे बड़ी कमी है। तो वैसे प्रधान को चाहिए कि अगर आपको किसी ने कहा है कि उसके पास सब कुछ है तो आप कम से कम एक बार उसके घर जाके तहकीकात कर ले कि वाकई सच्चाई है या नहीं। हाँ, जो रिपोर्ट मुझे मिली है या जिसने मुझे बताया क्या ये अक्षरशः सत्य है, या उसकी आपसी में कोई ऐसी बैर भावना है जिसके कारण उसका नाम कटवाया जा रहा है, और वो तो मेरा चमचा है तो हम नाम काट देंगे तो वो आगे चलकर हमको सपोर्ट और करेगा। तो अगर ऐसा हीन भावना आप रखते हैं तो धिक्कार है
कि आप प्रधान के पद पे उतरे। आप ऐसा काम करके अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को, अपने जिले को, अपने जिले राज्य को को कलंक कर रहे हैं। कलंकित कर रहे हैं आप। तो कृपया ऐसे सोच वाले कभी भी प्रधान चुनाव में न उतरे। मैं उन सभी से अपील करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप ऐसी गलती न करें। जी। क्योंकि अगर कहते हैं एक मछली गंदी हो जाए तो पूरी तालाब गंदे हो जाते हैं। अगर आप एक प्रधान अगर ऐसी गलत सोच रखते हैं तो समझिए कि आप गांव को ही नहीं, पूरा जिला को बर्बाद कर देते हैं, पूरा जिला में को आप खराब कर देते हैं। तो कृपया अच्छी सोच वाले उस प्रधान चुनाव में न उतरे। और जो भी इस समय अगर उतरेगा वो सोच लीजिए कि अच्छी भावना वाले ही उतरे, जात बिरादरी वाला काम न करे। हाँ, और जो जितना मैं कहा हूँ, अगर जो भी सुनेंगे इस बात को तो कृपया, हो सकता है कि सब नहीं सुन पाए, लेकिन अगर जो भी सुन रहा हो तो ये बात जो है एक दूसरे को पहुंचाए जी, शेयर करें और शेयर कर सभी को समझाएं कि आप ऐसी गलती ना करें। और मैं चुनने वालों को भी बोलता हूँ, जो वहाँ के ग्रामीण है, वो ग्रामीणों से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपनी जात बिरादरी न देखें, अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठे और ऐसे प्रधान को सपोर्ट करे जो भविष्य में पूरे ग्राम वासियों को साथ दे जी। तो चलते चलते आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं गांव वासियों की? आने वाले जो प्रधानी होगा किस तरह से मजबूती के साथ और सच्चाई, अच्छाई और अच्छा जो है प्रधान चुनकर लाए अपने गांव में और अच्छा काम करे। यदि गांव का विकास होता है तो खुद ब खुद शहर और भारत का पूरा जो है विकास चालू हो जाती है। तो इसके लेकर आप क्या फोकस करना चाहते हैं? सबसे पहले बात मैं ये कहता हूँ ग्राम वासियों से कि आप ही में से कोई प्रधान बनते हैं। प्रधान कोई बाहर से नहीं आते हैं, गांव के ही लोग, गांव के ही होते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत कहा गया है। तो कृपया आप ऐसे शख्स को चुने, ऐसे व्यक्ति को वोट अच्छा दे, हो, महान हो, सभी का काम करे, जात प्रणाली का वो न रखे। हाँ, जो एक संस्कृत में सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा भावना रखे, आप उसको वोट दे। वैसे ही ईमानदार प्रत्याशी को जिताए जो आप सबों के भविष्य के लिए काम करे। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका ही नहीं, आपका नाम जिला में, ब्लॉक में, तहसील में हर जगह उभर के आएगा कि आपके गांव जो है सुखी संपन्न और वहाँ के प्रधान इतने अच्छे हैं जी। हितलाल जी, जिस तरह से बातें और चर्चाएं हो रही है आज हम देख रहे हैं, तो इसे देखते हुए अगर आप एक व्यक्ति की आप भलाई कर रहे हैं तो वो मत देखें। मेन चीज़ क्या होता है कि गांव की आप भलाई कर रहे हैं। अगर एक आदमी का आप भलाई कर रहे हैं तो गांव के विकास के लिए आप भलाई कर रहे हैं। आप एक आदमी के भलाई करने से कुछ नहीं होता, सभी को भलाई के दृष्टि से देखना चाहिए। और जो है गांव का जो प्रधान होता है एक तरह का गांव का राजा होता है। तो गांव का राजा का मतलब होता है सभी का देखना, सभी प्रजाओं को देखना, सभी को न्याय देना, सभी को अच्छा बुरा देखना और सभी से प्यार मोहब्बत बनाए रखना। ये प्रणाली कहती है गांव के जो ग्राम प्रधानों की। देखिए जी, आगे बताइए। देखिए इसमें क्या है, कुछ हमारे जो गांववासी होते हैं, बहुत यानी कुछ क्या समझिए कि इसमें 60-70% ऐसे गांववासी होते हैं जो चुनाव के वक्त, चाहे कोई भी चुनाव हो, ये नहीं कि ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव हो, तो सबसे पहले तो देखता कि हमारे जाति के है कि नहीं है, चाहे वो जाति वाले उसको जूते ही क्यों ना मार दे, लेकिन उसको प्यार रहेगा। ऐसे जैसे आप कभी इससे पहले आप देखे होंगे या सुनते होंगे कि पहले के जो शादी होता था तो हर एक औरत अपने पति को परमेश्वर मानते थे, और चाहे वो परमेश्वर उसको जूते से क्यों ना मारे, 7 दिन भूखे क्यों ना रहे, लेकिन रहेगा उसका पति ही। ठीक उसी तरह से कुछ गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, गांववासी कुछ, एक्सक्यूज मी, गांव वाले कुछ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही सोच होते हैं कि भाई हमारे बिरादरी का है, चाहे कुछ भी हो, अगर जीत जाएगा तो ये तो कहना कि हमारे बिरादरी, हमारी पार्टी के लिए तो काम करेंगे। और सच्ची बात यह है कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव हो, ग्राम प्रधान के चुनाव हो, तो उसमें कोई भी राजनीतिक दल सपोर्ट न करे। फर्स्ट में चाहे जितने हमारे देश के राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल
उसमें सपोर्ट ना करे। ये फैसला सिर्फ ग्रामवासियों को ही छोड़ दे। कोई भी राजनीतिक दल ये न कहे कि तुम हमारे पार्टी से खड़े हो जाओ, तुम हमारे पार्टी से खड़े हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल, बड़ी राजनीतिक दल ऐसा ना करे। जो क्षेत्रीय और देश लेवल पे जो लीडर है वो ऐसा काम ना करे। दूसरी बात, गांव वाले को चाहिए कि जिसको हम चुन रहे हैं क्या वो सभी के लिए है, ग्राम प्रधान के काबिल है कि नहीं। हाँ, या वो सभी के लिए काम करेंगे, या व्यक्तिगत अपने जाति के लिए काम करेंगे, अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, या उसके कुछ चमचे होते हैं उसके लिए काम करेंगे, या उसके सपोर्टर के लिए, सिर्फ सपोर्टर के लिए ही काम करेंगे। अगर ऐसा सोच वाले जो व्यक्ति है उनको सपोर्ट ना करें। तीसरी बात यह है कि जो प्रधान भी होते हैं ना, वो उसी गांव से निकलता है व्यक्ति, वो आसमान से नहीं आता है, वो आप जानते हैं। उस तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा गांव वैसा प्रधान। तो अगर गांव वाले की नियत सच्ची होगी, गांव वाले की नियत में खोट नहीं होगा, तो वहां की प्रधान भी जो होंगे ना वो अच्छे होंगे। अगर मान लें कि किसी कारणवश आपने किसी अच्छे व्यक्ति को चुन लिए, अपने सूझबूझ से चुन लिए, हो सकता है उससे कुछ गलती हो जाए, तो आपको इतना हक होना चाहिए गांव वासियों को कि आप सभी मिलकर प्रधान को बोले और प्रधान को गला दबाए कि आप ऐसी गलती ना करें। इससे सिर्फ व्यक्तिगत किसी एक की भलाई हो रही है या पूरे गांव की भलाई नहीं हो रही है। तो ये काम नहीं करके आप वो काम करें जिससे पूरे गांव की भलाई हो, ना कि एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का भलाई हो। हितलाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, तो मैं इस पे थोड़ा कोटअप करूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति का अगर सभी लोग मिल के, एक आदमी मिलकर अगर एक आदमी भलाई नहीं कर रहे हैं, तो सभी मिल के उसे जो है प्रधान को कहना चाहिए, चाहे वो जात बिरादर का हो, चाहे ना हो, है चाहे कैसा भी हो। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि अभी जो है ये मतगणना चालू हो गया है, एक तरह का सर्वे अभी से ही चालू हो गया है गांव में। जो जातवादी के लोग हैं वो अपने अपने खड़ा कर रहे हैं, इतने जात के ये हैं, इतने जात के ये हैं, इतनी जात के ये हैं, इनसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इनसे ज़्यादा ये सपोर्ट मिलेगा, तो इन्हें खड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कहना है, क्या ऐसे लोग जो जातिगत से ग्राम प्रधान बनते हैं, क्या ये उचित है ऐसा? नहीं, हम क्या कहें कि ये प्रधान की चुनाव है, आप राजनीतिक दल को बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। तो ये जो आपने जो बोला, जो जाति इतने हैं, ये दल इतने हैं, तो राजनीति तो यहीं से आ गई ना। जबकि मैं सभी से अनुरोध करता हूं, अभी से चालू हो गया गांव हाँ, में राजनीति चालू हो चुका है ग्राम प्रधान को लेकर, जैसे ही 25। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।